हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। हमारी एम्ब्रॉयडरीज चल रही हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में कांथा ऑफ बंगाल एम्ब्रॉयडरी के बारे में जाना था, फुल डिटेल्स। और इस वीडियो में हम जानेंगे कशीदा ऑफ बिहार के बारे में। आपने कशीदा ऑफ कश्मीर तो सुना होगा, लेकिन कशीदा ऑफ बिहार भी एक एम्ब्रॉयडरी होती है। इसके बारे में बहुत ही कम लोगों ने सुना है। तो चलिए इस एम्ब्रॉयडरी के बारे में जानते हैं। तो अनलाइक जैसे कि कशीदा ऑफ कश्मीर है, एम्ब्रॉयडरी ऑफ बिहार जो बिहार की एम्ब्रॉयडरी है वो कशीदा ऑफ बिहार के नाम से फेमस है। मोर फ्रीक्वेंटली डन ऑन गारमेंट्स ऑफ डे टू डे यूज लाइक साड़ीज, ब्लाउजेस, कैप्स, सैशेस, रैप्स, ओढ़नीज, बेबी बॉनेट्स एंड हाउस होल्ड टेक्सटाइल्स। इसमें क्या होता है ना, जो ये कशीदा ऑफ बिहार है, ये जो डे टू डे लाइफ में चीज़ें यूज़ में आती हैं, काम में आती हैं, उन पे ये एम्ब्रॉयडरी की जाती है। जैसे साड़ी, ब्लाउजेस, कैप्स, सैशेस, रैप्स, ओढ़नीज, बेबी बॉनेट्स, हाउस होल्ड टेक्सटाइल्स जैसे कि टेबल लिनन्स, पिलो कवर्स, कुशन कवर्स, क्विल्ट्स, बेड स्प्रेड्स एक्सेट्रा। इन सब पे जो चीज़ें रोज़ाना की ज़रूरतों की चीज़ें होती हैं, जो हम डेली यूज़ करते हैं, उन पे कशीदा की जाती है, जो कि बिहार की एक फ़ेमस एम्ब्रॉयडरी है। हाउएवर जो फॉक है वो इन्वॉल्व्ड इन कशीदा वर्क ऑफ कश्मीर इज़ मैन। क्या होता है ना कि जो कशीदा ऑफ कश्मीर है वो कौन करते हैं, मैन करते हैं, आदमी वो एम्ब्रॉयडरी करते हैं। बट जो बिहार में कशीदा की जाती है वो वुमेन करती है। डिफरेंस एक कश्मीर की कशीदा और बिहार की कशीदा में सबसे बड़ा यही है। उसके बाद बात करते हैं कि जो एम्ब्रॉयडरी है बिहार की वो अलग अलग स्टाइल्स में बनाई जाती है। ऑफ दीज एप्लीक आर्ट जो है वो यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, एप्लीक आर्ट के बारे में हमने कांधा में भी पढ़ा है कि वहाँ पे पाइलिंग होती है, क्विल्टिंग होती है और उसमें एप्लीक वर्क भी होता है। तो ये जो एप्लीक वर्क कशीदा ऑफ बिहार में किया जाता है, ये किया जाता है एप्लीक आर्ट इज़ डन ऑन देयर ओन गारमेंट्स फॉर पर्सनल यूज़। जो गारमेंट्स वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पे किया जाता है। और कई बार ये कमर्शियल पर्पस के लिए भी प्रोड्यूस की जाती है। सिंस द फॉर्मर इज़ फॉर सेल्फ, सबसे पहले तो ये खुद के लिए ही बनाई जाती है। कंसिस्ट ऑफ मोटिव्स ऑफ इमेजिनेशन, यहाँ पे क्या होता है कि ये खुद के यूज़ के लिए बनाती हैं, तो लेडीज़ खुद से अपना इमेजिनेशन यूज़ करके बनाती हैं, वो खुद का माइंड यूज़ करती हैं, अपने आइडियाज़ जनरेट करती हैं और वो इस के मोटिव्स बनाती हैं। एंड आइदर एब्स्ट्रैक्ट या हाईली स्टाइलाइज्ड चीज़ें वो बनाती हैं। दो टेक्निक्स एम्प्लॉयड होती हैं, की जाती हैं एप्लीक आर्ट में, जिसमें से एक है कि जिसमें जो फैब्रिक है उसको अलग अलग शेप्स में, साइजेस में, पैटर्न्स में काट देते हैं और एंटायर कॉम्पोजिशन जो ये कटे हुए पीसेस हैं इनको ही अटैच कर देते हैं। ये जो वर्क है ये फेमस है कटवा के नाम से। ठीक है, जो ये पीसेस को काटना अलग अलग शेप्स में, साइजेस में, पैटर्न्स में और उसको अटैच कर देना, इसको हम कठवा भी कहते हैं। मोर कॉम्प्लिकेटेड और लेबेरियस होता है, इसमें लेबर ज़्यादा लगता है, मेहनत ज़्यादा लगती है, काम ज़्यादा होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है क्योंकि कटिंग करना मतलब प्रॉपर शेप देना, साइजेस और पैटर्न्स में करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता है। इन अदर मेथड, जो दूसरा मेथड है उसमें क्या होता है, स्ट्राइप्स को कट आउट कर लिया जाता है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द मोटिव। जैसे जो शेप है मोटिव की उसकी स्ट्रिप्स काट ली और उसको सेपरेटली अटैच कर देते हैं सिंगल पीस ऑफ सेपरेट क्लॉथ पे एक कॉम्पोजिशन बनाने के लिए। हाउएवर जो एप्लीक है कमर्शियल पर्पस के लिए जिसको हम यूज़ करते हैं, यूजुअली वो कन्फाइंड है टू कैनोपीज, शैमियंस जिसको बोलते हैं, उन पे किया जाता है। वॉल एनक्लोजर्स पे किया जाता है, जैसे कि कन्नट्स, टेंट्स पे किया जाता है, विच आर यूज फॉर सेरेमनियल पर्पसेस के लिए जिनको यूज़ करते हैं। तो ये जहाँ पे
ये जो मोटिव्स यहाँ यूज़ होते हैं वो बेसिकली ट्रीज, फ्लावर्स, फॉलिएजेस, बर्ड्स, एनिमल्स के मोटिव्स यूज़ होते हैं जो डिपिक्ट करते हैं ट्रेडिशनल डिज़ाइंस को फ्रॉम मुगल एम्पायर। तो जो बैकग्राउंड है, यूजुअली जो इसका बैकग्राउंड होता है एम्ब्रॉयडरी का, वो या तो रेड होता है या ऑरेंज कलर का होता है, जिस पे एप्लीक वाइट या फिर कई बार क्या होता है कलर्ड क्लोथ पे की जाती है। तो ये जो एम्ब्रॉयडरी है ये कंसिस्ट करती है 3 डिस्टिंक्ट स्टिचेस को, नेमली यहाँ पे जो स्टिचेस यूज़ होती हैं वो होती हैं चेन स्टिच, पॉपुलरली जिसको झिनकारा भी कहते हैं या झिनखाना भी कहते हैं। जो ये हमारी चेन स्टिच है उसको झिनकाना या झिनखाना भी कहा जाता है। बिकॉज क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ द स्लाइट लाइट साउंड, एकदम से धीमी सी आवाज़ निकलती है दैट द निडल निडल करती है ये आवाज़ जब हम पुल करते हैं निडल को क्लोथ में से, ठीक है, निकालते हैं जब हम निडल को क्लोथ में से, तो एक लाइट सी साउंड आती है। जो ब्लाउजेज़ हैं वो भी, उन पे भी एम्ब्रॉयडरी चेन स्टिच में ही की जाती है। जो वुमेन है उनको फुल फ्रीडम होती है कि वो अपने आइडियाज़ को, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, क्योंकि जो डिज़ाइंस हैं वो कभी भी कॉपी नहीं होते किसी भी बुक में से। ये उनके खुद के डिज़ाइंस होते हैं जो वो अपने आइडियाज़ और इमेजिनेशन को यूज़ करके बनाती हैं। तो जो ये डिज़ाइंस हैं ये वाइड रेंज ऑफ आइटम्स को कवर करते हैं जो इंटीमेट करता है इनर मोस्ट इमोशन ऑफ वुमेन को, एंड मोस्टली देयर ट्रेजर्स, जैसे कि ज्वेलरी सच एज अ स्ट्रिंग विथ अ पेंडेंट के साथ में एक स्ट्रिंग हो गया या एक नेकलेस हो गया विथ 5 और 7 स्ट्रैंड्स, ये भी वो बनाती हैं। तो जो अदर टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी है वो है भारत, जो रिसेंबल करती है बाग ऑफ पंजाब को, ठीक है। भारत वर्क में क्या होता है, जो स्टिचेस हैं वो वॉप और वेफ्ट डायरेक्शन को फॉलो करते हैं जो कि पैरेलल होता है वीव के। सो जो बैकग्राउंड है यूजुअली ये रेड कलर का होता है विच द एम्ब्रॉयडरी जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वाइट, ग्रीन या येलो कलर में की जाती है। कई बार वाइट बैकग्राउंड भी होता है और उसमें जो भारत वर्क होता है वो ब्लैक, ब्लू या स्टील ब्लू कलर से किया जाता है। और यहाँ पे जो मोटिव्स होते हैं वो जियोमेट्रिकल शेप्स, वेवी लाइंस, डायमंड, सिंपल फ्लावर्स एनकेस्ड विद इन द स्क्वायर के, एक स्क्वायर के अंदर सिंपल फ्लावर्स, डायमंड्स, वेवी लाइंस वगैरह बनाई जाती हैं। दैट इज़ अलोंग विद बाग स्टाइल के, जैसे क्योंकि जो पंजाब की फेमस बाग फुलकारी है उसमें फ्लावर्स ही होते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे जो फ्लोरल मोटिव्स हैं उनको भी एम्प्लॉय किया जाता है भारत के अंदर, जो कि कशीदा ऑफ बिहार में आती है। अपार्ट फ्रॉम भारत के अलावा जो जियोमेट्रिकल पैटर्न्स हैं वो भी एम्ब्रॉयडर्ड किए जाते हैं विद लॉन्ग, शॉर्ट, लंबे या छोटे स्टिचेस से। एंड जो डिज़ाइन है वो आउटलाइन किया जाता है रनिंग स्टिच से। इस डिज़ाइन की आउटलाइनिंग कर दी जाती है सिंगल या डबल रोज के अंदर। अकॉर्डिंग टू जसलीन धमीजा, अनदर टाइप ऑफ स्टिच भी यूज़ किया जाता है इसमें। जसलीन धमीजा के हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग, एक तो कॉम्बिनेशन होता है चेन स्टिच का और एप्लीक वर्क का। यूजुअली ये कैप्स पे, ब्लाउजेस पे किया जाता है अलोंग विद वूवन टेप्स और लेसेस भी यहाँ पे यूज़ की जाती हैं। यहाँ पे जो मेन एम होता है वो यही होता है कि हमें वैरायटी ऑफ टेक्सचर को क्रिएट करना है अलग अलग टाइप ऑफ फैब्रिक्स को यूज़ करके। तो जो ये कॉम्बिनेशन है ये बहुत ज़्यादा यूनिक होता है कि ये हार्डली किसी 2 कैप्स या 2 ब्लाउजेस में एक जैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे वो अपना माइंड यूज़ करते हैं, अपने आइडियाज़ इमेजिनेशन से बनाते हैं, वो कभी भी कॉपी नहीं करते हैं। तो ऐसा बहुत कम होता है कि जो 2 कैप्स या 2 ब्लाउजेस में भी सिमिलर डिज़ाइन आ जाए। मोस्ट कॉमनली जो फाउंड मोटिव्स हैं वो होते हैं, यहाँ पे ग्रीन पैरेट फ्लाई कर रहा है विद इट्स विंग्स के साथ में। विंग्स जो है वो वाइड ओपन है, ठीक है, ओपन विंग्स के साथ में। एंड ट्री जो है फुल ऑफ ब्लोसम्स के साथ है, एग्जिबिटिंग इट्स वेल्थ, अपनी वेल्थ को दर्शा रहा है। फिश स्विमिंग इन अ पॉन्ड, अ राइडर राइडिंग द एलिफेंट एक्सेट्रा। सम मोटिव्स ऑफ मिथोलॉजी भी इंक्लूडेड हैं। दुर्गा माता ऑन हर स्टीड, जो उनकी सवारी है उस पे, फिर टाइगर, सती गॉडेस एंड सो ऑन, ये भी मोटिव्स यूज़ किए जाते हैं। तो जो वुमेन फॉक है बिहार की वो अपने ही
व्यूज़ को, आइडियाज़ को, टेस्ट को एक्सप्रेस करते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी को एक्सप्रेस करते हैं। इन प्रोड्यूसिंग लिमिटलेस वैरायटी ऑफ क्विल्ट्स को वो प्रोड्यूस करते हैं पॉपुलरली, जिनको सुजानिस कहते हैं। जो ओल्ड कॉटन साड़ीज़ होती हैं, पुरानी कॉटन की साड़ीज़, उनको रिक्वायर्ड साइज़ में काट लिया जाता है, पाइल अप कर लिया जाता है, मतलब एक के ऊपर एक रख लिया जाता है, जैसे कांथा में होता है, कांथा ऑफ बंगाल में। फिर उनको क्या करते हैं हम, एक साथ जो लेयर्स होती हैं उनको हम सिल देते हैं डार्निंग स्टिच के द्वारा, इन वाइट थ्रेड ड्रॉन फ्रॉम द साड़ीज इटसेल्फ। एंड द सेंट्रल जो मोटिव है उसको क्विल्ट कर देते हैं बोल्ड एंड वर्क विद कलर्ड थ्रेड, जो कि ड्रॉन होता है फ्रॉम द साड़ी ऑफ फ्रॉम द सारी बॉर्डर्स ओनली। एंड जो मोटिव्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं वो है स्वैन फ्लोटिंग ऑन द वाटर, चिल्ड्रन प्लेइंग विद काइट्स, ब्राइड इन अ प्लैंकिन एंड बर्ड्स पिकिंग फ्रूट्स, गॉडेस मनासा देवी इन मल्टी कलर्स, कृष्णा प्लेइंग विद गोपीज एक्सेट्रा। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि ये ऑलमोस्ट जो ओल्ड कॉटन साड़ीज़ वाला यहाँ पे बताया गया है वो ऑलमोस्ट जो है कांता ऑफ बंगाल से सिमिलर है। फिर है कि ये जो आर्ट है सुजानी की, यहाँ पे जो कशीदा ऑफ बिहार है, इसमें इसको सुजानी कहते हैं, ठीक है। और हमने भारत के बारे में पढ़ा और हमने कशीदा के बारे में पढ़ा। तो बेसिकली जो यहाँ पे सुजानी है, ये जो आर्ट है सुजानी की, वही चीज़ यहाँ लिखी गई है कि कांता ऑफ बंगाल की टेक्निक को ये से सिमिलर है, उसको रिसेंबल करती है। सुजानी इज़ यूजुअली यूज्ड एक रैप या कवर के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है, बट समटाइम्स ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, बुक्स एंड दूसरे सिमिलर वैल्यूएबल्स को कवर करने के लिए यूज़ होती है। एट प्रेजेंट अमंग ऑल एम्ब्रॉयड्रीज, जितनी भी बिहार की एम्ब्रॉयड्रीज हैं, उनमें से जो एप्लीक आर्ट है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और वो कमर्शियलाइज भी होता है, मतलब बना करके उसको उसकी ट्रेडिंग होती है, उसको बेचा भी जाता है। एम्ब्रॉयड्री वर्क इज़ अंडरटेकन एंड किस पे किया जाता है, साड़ीज़ पे, ड्रेसेस पे, कुशन कवर्स, कर्टेन्स पे भी किया जाता है एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ों पे किया जाता है। सिंगल कट आउट पीस को हम एक स्टिच कर देते हैं क्लोथ सप्लाई, जो हमारे पास कपड़ा है जिसको हमने सप्लाई करना है उसके ऊपर हम स्टिचिंग कर देते हैं कट आउट पीस की। फिर जितने भी ट्रेडिशनल डिज़ाइंस हैं उनको कलेक्ट किया जाता है एक पीस ऑफ क्लोथ पे, एंड उनका एक मास्टर चार्ट बनाया जाता है जिसको अवॉक खाना कहते हैं। एंड विथ अ व्यू टू कंटिन्यू दिस आर्ट हाईली अट्रैक्टेड बाय द ग्रोइंग जनरेशन, अभी बहुत ज़्यादा जो ग्रोइंग जनरेशन है वो इससे अट्रैक्ट भी हो रही है, तो ये आर्ट अभी काफ़ी हद तक आगे भी कंटिन्यू होती रहेगी। ये सिंबल्स हैं जो कशीदा ऑफ बिहार के हैं, कुछ आप देख सकते हैं इस तरीके के सिंबल्स होते हैं जो वो यूज़ करते हैं, बट हर एक सिंबल हर एक कपड़े में बिल्कुल सिमिलर नहीं हो सकता है क्योंकि वो अपना इमेजिनेशन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जैसे डांसिंग गर्ल्स हैं, लॉर्ड कृष्णा एंड राधा डांसिंग है, स्टाइलाइज्ड स्क्विरल्स हैं, ये सारे जो हैं मोटिव्स हैं, उनके मोटिव्स को यूज़ करके डिज़ाइनिंग की गई है। फ्लोरल स्प्रे एंड ट्रायंगल जिगजैग लाइंस हैं, एब्स्ट्रैक्ट मोटिव है, स्टाइलाइज्ड फ्लावर स्प्रे है, फिर स्टाइलाइज फ्लावर्स, फ्लोरल स्प्रे, स्टाइलाइज फ्लावर हैं ये वाले भी, और उसके बाद यहाँ पे स्टाइलाइज हॉर्स एंड पीकॉक है, ये हॉर्स है, ये पीकॉक है जो स्टाइलाइज्ड है। तो इस तरीके से वो खुद का इमेजिनेशन यूज़ करके ये सारे मोटिव्स बनाते हैं एंड एम्ब्रॉयडरी करते हैं। सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।